बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के जो भी प्लेयर्स खड़े हैं सामने बाउंड्री के अंदर, अली भाई और जो भी प्रेक्षक है यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के वार्ड के पास बैठे हैं, भाई बाहर हो जाए कृपया करके। और सामने स्क्रीन पे भी जो बच्चे खड़े हैं वो लोग बाहर हो जाए। आतिर, फिर से कप्तान जावेद पठान ने आतिर के कंधों पर पावर प्ले का पहला ओवर का जिम्मेदारी दिया है और बल्लेबाज है रिजवान और मोइन। एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर।
और एक ओवर की समाप्ति पर बीटीसी 11 का स्कोर 15 रन हुआ है। गेंदबाजी का भार संभाला है सलमान मीर ने, जो कि पहली मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। पहली गेंद करेंगे रिजवान को, और हल्के हाथों से खेल लिया। रनआउट की कोशिश, रनआउट हो सकते थे लेकिन अच्छी रनिंग यहां पर। दूसरा रन चाहते थे मोइन, लेकिन रिजवान ने मना किया। और अंपायर का शॉर्ट रन का इशारा यहां पर। विकेटों के बीच दौड़ने की मनाही है। और मोइन यहां पर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। सुनील टेलर वॉन को ढूंढ रहे थे, कहां पे है बॉल, लेकिन बॉल उनके पास ही थी। डॉट बॉल यहां पर। सलमान इस मैच में लय में लग रहे हैं, अच्छी लाइन और लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली मैच में उनको तकलीफ हो रही थी लाइन लेन ढूंढने में, लेकिन इस गेंद पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में। और पटकी हुई गेंद थी, लगी है जाके मोइन को। अच्छी गेंदबाजी यहां पर सलमान की ओर से, वेरिएशन कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, अच्छी लाइन, अच्छी लेन से इस बार। और वन बाउंस का इशारा यहां पर अंपायर बिली के द्वारा। काफी सतर्क अंपायर है यहां पर दोनों। और अंदर आकर मोइन खेलना चाहते थे, कीपर के हाथों से बॉल छूटा। 4 रनों के लिए यहां पर बाई के रूप में चौका मिलेगा। यहां पर बल्लेबाज पूरा अंदर आकर खेल रहे थे, विकेट कीपर को बॉल नहीं दिखी, छूट गई। और 2 प्लेयरों के बीच से सीधा 4 रनों के लिए बाई के रूप में चौका मिलेगा बीटीसी 11 को। यहां पर बीटीसी 11 को तो रन आना चाहिए, रन कैसे भी आए। और कप्तान जाहिद पठान यहां पर नाराज होते हुए, क्या कंप्लीट होने वाला? 10,000 व्यूज कंप्लीट होने वाले आज के दिन में। 10,000 और यहां पर फिर से एक बार अंदर आकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन नाकामयाब रहे। और YouTube व्यूअर्स की बात करें तो 9,500 व्यूअर्स हो चुके हैं। सिर्फ 500 व्यूअर्स की कमी है 10,000 व्यूअर्स पूरे करने में एक ही दिन में। और यहां पर पहली विकेट यहां पर मिलती हुई सलमान मीर ने यहां पर सोफिया 11 को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया, यहां पर पहला विकेट दिलाया। मोइन के रूप में लगने वाला पहला झटका। और बल्लेबाज आते हुए अशरफ अंसारी बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए बीटीसी 11 की ओर से। चालू कर दो। बीटीसी आने अरे वर्मा ने। इसके बाद जो मैच खेले जाने वाला था वर्मा 11 और अस्मा 11 के बीच में, वो मैच शनिवार को सुबह पहला मैच खेला जाएगा। चेंज कर दो अभी।
फैजान पठान यहां पर सैन ऑन की तरह गेंदबाजी करते हैं और कभी कभी बीच बीच में आफरीदी भी बन जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, मिश्रण है इनकी गेंदबाजी में। फैजान पठान अच्छी गेंदबाजी, अच्छे मिश्रण के साथ यहां पर रिजवान सामना करेंगे यहां पर फैजान का। और शॉर्ट पिच गेंद थी, कट किया पॉइंट के ऊपर। अच्छी कोशिश यहां पर फील्डर के द्वारा, लेकिन कैच ड्रॉप। अच्छी कोशिश थी यहां पर, अच्छी ट्राई की थी यहां पर, कोशिश के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे यहां पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए यहां पर फील्डर शहबाज पटेल, जो सरफराज पटेल के लड़के हैं। थर्ड अंपायर काय कर थर्ड अंपायर फेयर डिलीवरी अंपायर। अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, 22 रनों पर एक विकेट गिर चुका है बीटीसी 11 का। बीटीसी 11 को एक अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। सोफिया 11 में अच्छे धुआंधार बल्लेबाज है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है सोफिया 11 की भी, और उठाकर खेलना चाहते थे यहां पर अशरफ, लेकिन चूके डॉट बॉल। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन पर एक विकेट गिरा है यहां पर बीटीसी 11 का। अच्छी वापसी यहां पर सोफिया 11 के गेंदबाजों के द्वारा। अंपायर मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डीजे वाला आयो नहीं। दोनों ही टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि बार बार पानी लेके अंदर ना आए। कालती करिए कई साइड। हेलो हेलो। और फिर से एक बार सलमान मीर आते हुए यहां पर सोफिया 11 की ओर से अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन हुए हैं बीटीसी 11 का स्कोर। और आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला रहेगा। इसके बाद का जो मुकाबला था
वर्मा 11 और अस्मा 11 के बीच का वो शिफ्ट कर दिया गया है सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार को सुबह में। सलमान गेंदबाजी करेंगे रिजवान को, पहली गेंद इस ओवर की, और रिजवान उठाकर खेलना चाहते थे। चूंकि अशरफ एक रन चाहते थे लेकिन रिजवान ने मना किया। अच्छी फील्डिंग यहां पर जैद के द्वारा, डॉट बॉल यहां पर। पहली गेंद में कुछ घबराए से लग रहे थे सलमान मीर, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनकी लाइन और लेंथ, कहां पे गेंदबाजी करूं मैं। लेकिन इस मैच में अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की है सलमान मीर ने, अपने कप्तान के भरोसे पर यहां पर पूरे उतरे हैं अभी तक तो। और रिजवान यहां पर उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, बाहें फैलाई अंपायर ने अपनी। सलमान की अभी हमने तारीफ की थी कि सलमान ने अच्छी गेंदबाजी की है, और लेकिन फिर से एक बार सलमान अपनी लाइन और लेंथ चूकते हुए। और यहां पर अच्छी गेंद सलमान की, ब्लॉक हॉल की गेंद थी लेकिन ब्लॉक हॉल से निकाल के एक रन पूरा किया यहां पर रिजवान ने। कप्तान जावेद पठान की अच्छी फील्डिंग यहां पर, काफी चुस्त तंदुरुस्त है यहां पर जावेद पठान, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं यहां पर, दिखा रहे हैं कि मैं अभी उम्र नहीं हुई है मेरी। जिस तरह इमरान पटेल ने दिखाया 2 अच्छे कैच और दोनों ही मैच में अच्छी बढ़िया गेंदबाजी की इमरान पटेल ने, उसी तरह जावेद पठान भी बता रहे हैं कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। और अशरफ यहां पर प्रदीप पाटिल की तरह शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं, 1 रन पूरा किया। और ये जो सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, जावेद पठान हो, इमरान पटेल हो, यूसुफ पठान हो, जितने भी सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं उनसे आज की जनरेशन यंगस्टर प्लेयर को सीखना चाहिए, काफी कुछ सीखना चाहिए फिटनेस के बारे में, खेल के बारे में, रणनीति के बारे में। काफी अच्छी यहां पर सब कुछ अपना यहां पर निछावर कर दिया यहां पर सभी सीनियर खिलाड़ियों ने टीपीएल 4 में। और रिजवान को समझ में नहीं आ रहा है सलमान की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी सलमान कर रहे हैं यहां पर, रिजवान समझ नहीं पा रहे सलमान क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। तू आया ना तो अजमेर यहाँ ही वेटिंग कितना रात को उसको बहुत पास करा था। फिर से एक बार उठाकर खेलना चाहते थे, रिजवान समझ नहीं पा रहे यहां पर। और इस ओवर की 5 गेंद हो चुकी है, आखिरी गेंद शेष है चौथे ओवर की। अच्छी गेंदबाजी लेकिन रिजवान जो के बल्लेबाज है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं सलमान किस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। और आज का संडे का ये आखिरी मुकाबला रहेगा। और जावेद पठान फील्ड में कुछ तब्दीली चाहते हैं। रिवर्स स्वीप का खिलाड़ी अंदर लेके 4 खिलाड़ी लेग स्टंप पे किए हैं यहां पर। और फिर से एक बार उठाकर खेलना चाहते थे, इस बार बल्ले से सही कनेक्शन हुआ है रिजवान का 6 रनों के लिए। यहां पर रिजवान कब से यही कोशिश कर रहे थे
लेकिन आखिरी बॉल पर रिजवान के बल्ले पर बैट पर यहां पर गेंद आई। यहां पर इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 31 पे 1 विकेट। और दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर से मैं कहना चाहूंगा कि बार बार अंदर ना आए कृपया करके, क्योंकि टाइम कम है, फिर अंधेरा हो सकता है, मैच डिले हो सकता है। फिर से एक बार फैजान पठान आते हुए गेंदबाजी के लिए। कप्तान ने उनको 5वीं ओवर का भार सौंपा है। पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 2 ही रन खर्च किए थे। काफी कंजूसी से गेंदबाजी कर रहे हैं फैजान पठान। फैजान पठान गेंदबाजी करेंगे अशरफ अंसारी को। और यहां पर अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल की गेंद थी, गैप में खेल दिया है, जमीन के सहारे यहां पर मिसफील्ड होती हुई 1 रन को 2 रन में तब्दील किया। यहां पर फरदीन थे फील्डर जिनसे मिसफील्ड हुआ। कारपेट के सहारे, जमीन के सहारे खेला था यहां पर। और फिर से एक बार फुल टॉस गेंद गैप में थी, 1 बाउंस 4 यहां पर। और फिर से उठाकर एक बार खेल दिया है, गेंदबाज उसके नीचे मौजूद। और ये विकेट, अशरफ का विकेट झटका यहां पर। एक छक्का और एक चौका लगा। हमारी कमेंट्री से खुश होकर मोहसिन भाई ने बोला है कि कुछ ना कुछ इनाम देंगे आपको। थैंक यू मोहसिन भाई, शुक्रिया आपका। फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी भी चलेगी मोहसिन भाई, जैसा आपने हमको नाश्ता कराया था। अच्छा शॉट यहाँ पर सलमान ने पहली गेंद पर सिंगल निकाला। यहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन मना किया। यहाँ पर अच्छी वापसी यहाँ पर फैजान पठान के द्वारा। अंपायर के मारुति थ्रू करे यार जो। और यहाँ पर फिर से अच्छी वापसी, यहाँ पर अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल की गेंद की थी। यहाँ पर अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज फैजान पठान के द्वारा। 5 ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बीटीसी 11। अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है। देखना है बीटीसी 11 सोफिया 11 के लिए क्या स्कोर खड़ा कर पाती है, क्योंकि सोफिया 11 में भी काफी धुआंधार बल्लेबाज है।
बीटीसी 11 को अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, जिससे उनके गेंदबाज सोफिया 11 के गेंदबाजों को रोक पाए, बल्लेबाजों को रोक पाए, माफ कीजिएगा। 5 ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बीटीसी 11। और यहां पर कप्तान ने बार दिया है यहां पर तौसीफ ओझा को, जो कि उनके आइकॉन बॉलर हैं। देखना है जिस तरह कप्तान ने भरोसा दिखाया है, उस भरोसे पे खरे उतरते हैं कि नहीं तौसीफ ओझा। और सलमान और ओझा काफी आमने सामने खेलते हैं, लगभग इसी टाइम पे रोज खेलते हैं साथ में। देखना है उसका फायदा कौन उठाता है। और फुल टॉस गेंद थी, कलैया के सहारे फ्लिक कर दिया यहां पर सलमान ने, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेने की कोशिश और फिर से एक बार फंबल होता हुआ 2 रन यहां पर पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। कलाइयों के सहारे कारपेट पे खेला था, जमीन के सहारे खेला था यहां पर सलमान ने। अगली गेंद तौसीफ करेंगे सलमान को। और अच्छी गेंद यहां पर, अच्छी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं तौसीफ। और ये विकेट भी तागलिया कमेटी ने ऐसी ही बनाई है कि जैसी आप गेंदबाजी करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा। तेज गेंदबाजी करोगे तो तेज निकलेगा, अगर उसको उंगलियों के सहारे घुमाओगे तो वो बॉल भी घूमेगी। काफी अच्छी विकेट मेंटेन की है यहां पर टीसीए कमेटी ने। और फिर से एक बार उठाकर खेलना चाहते थे सलमान यहां पर, लेकिन बल्ले पे ठीक से गेंद आई नहीं और 1 रन चुरा यहां पर सलमान ने। और इस ग्राउंड को, इस टूर्नामेंट को सफल करने में हमारी कमेटी इमरान पटेल, अजमेरी सैयद, जावेद पठान, आरिफ मलिक, मुबिन मलिक और मोहसिन सरपंच, और भी कुछ नाम है, जाकिर हाजी है, सोहेल पैब है, ऐसे कई और नाम है। और यहां पर हिट विकेट हो गए। रिजवान ने लगाना चाहते थे छक्का, लेकिन बैट या पैर लगा दिया यहां पर, और इसी के साथ झटका लगता हुआ यहां पर बीटीसी 11 को। जिस भरोसे से लाए थे यहां पर तौसीफ ओझा को जावेद पठान, उस पे खरे उतरे हैं। और यहां पर बीटीसी के कप्तान शोएब पटेल आते हुए बल्लेबाजी के लिए, टीम का भार उठाने के लिए यहां पर। और इस विकेट को बनाने में हमारे मुनाफ भाई, उन्होंने भी काफी यहां पर सहयोग दिया है। हर साल वही विकेट बनाते हैं, जो कि जैसे खाना बनाने में मास्टर शेफ है, ऐसे मुनाफ भाई विकेट बनाने में मास्टर है। और यहां पर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फ्लिक कर दिया शोएब पटेल ने। 1 रन चुरा यहां पर, आंखों को सेट करना चाहते थे, अभी अभी आए हैं क्रीज पर, अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं शोएब। लेकिन ओझा जिस जिम्मेदारी से लाए थे जावेद पठान उनको, उसी जिम्मेदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर। 5 गेंदों में 4 रन और 1 विकेट लिया है अभी तक। और एक तेज गेंदबाजी यहां पर, चूके रनआउट का मौका, लेकिन फंबल हुआ, ओवर थ्रो, लेकिन मना किया यहां पर सलमान ने कोई भी रन लेने से। लेग बाय के रूप में रन आता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर 49 रन हुए हैं 6 ओवर की समाप्ति पर। अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है। देखना है बीटीसी 11 कितना स्कोर दे पाती है सोफिया 11 को।
बीटीसी इलेवन के कप्तान शोएब चाहेंगे कि कम से कम 2 ओवर में 25 से 30 रन बनाएं, जिससे एक अच्छा स्कोर पहुंच सके। गेंदबाजी का बार सौंपा गया है आतिर को यहाँ पर। आतिर गेंदबाजी करेंगे सलमान पटेल को। और यहां पर सलमान ने काफी अच्छा शॉट, लेकिन जहां पे जावेद पठान कप्तान और आतिर ने फील्ड सजाई थी वहीं पे सीधा फील्डर की गोदी में जाके गेंद गिरा है। काफी अच्छी कप्तानी और काफी अच्छी गेंदबाजी। फैजान पठान ने काफी अच्छा कैच लिया यहां पर, सीधा गोदी में आके गिरा है कैच। और यहां पर नए बल्लेबाज नईम आते हुए, नईम मलिक जो कि बीटीसी इलेवन के विकेट कीपर भी है, अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं यहां पर नईम। को पेविलियन की ओर जाना पड़ता, बाई के रूप में मिलता हो ये बीटीसी इलेवन को 1 रन। कप्तान जावेद पठान नाराज हैं यहाँ पर विकेट कीपर की विकेट कीपिंग से यहाँ पर। और इसी के साथ बीटीसी इलेवन के 50 रन पूरे हो चुके हैं। अभी भी 8 गेंदों का खेल शेष है। और यहां पर कुछ मशवरा हुआ कप्तान और बॉलर के बीच, और फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए यहां पर पॉइंट की तरफ खड़ा रखा था। यहां पर खिलाड़ी को कवर पे लाके रखा है उनको। और शोएब यहां पर इसी तरह का कुछ छक्का लगाया था इसी तरह की गेंद पे अगली मैच में। और यहां पर रनआउट का मौका, और यहां पर रनआउट। काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर तौसीफ ओझा के द्वारा, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और अच्छा कलेक्ट यहां पर सलमान के पास। और यहां पर नईम को पेविलियन लौटना पड़ेगा वापस। काफी अच्छे यहां पर कलेक्ट किया यहां पर तौसीफ ने और अच्छा थ्रो किया सीधा विकेटों पर। और नए बल्लेबाज है अजहर मलिक, जो पहली मैच में आलिया के सामने पहली गेंद पे आउट हो गए थे, अपना खाता नहीं खोल पाए थे। अब्दुल फाफड़ की वो गेंद थी, वो समझ ही नहीं पाए थे क्या गेंद थी, आउट हो गए थे। अभी देखना है अब क्या कर पाते हैं। अजहर मलिक अज्जू और अच्छी गेंद यहां पर यॉर्कर लेन की गेंद थी। और यहां पर देखिए जावेद पठान की फुर्ती देखिए यहां पर आप, अच्छी गेंदबाजी आतिर के द्वारा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति पर 52 रन हो चुके हैं, 52 रन, लास्ट ऑफ 5 विकेट। आखिरी ओवर है इस इनिंग का, देखना है दोनों ही बल्लेबाज मशवरा कर रहे हैं कितने रन बनाने हैं।
कम से कम 10 या 15 रन तो बनाने होंगे। और यहाँ पर फिर से एक बार तौसीफ ओझा आते हुए काफी अच्छा रन आउट किया था लास्ट ओवर में यहाँ पर इन्होंने। और जैसे ही ये इनिंग खत्म होती है, बीटीसी 11 कप्तान को निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द अपना फील्डिंग सजा दे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। तौसीफ ओझा गेंद करेंगे अजहर को, और यहां पर अजहर ने हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया यहां पर। बीटीसी 11 के कप्तान से गुजारिश रहेगी कि जैसे ही इनिंग खत्म हो, अपने जो भी खिलाड़ी है उनको बोल दे कि जल्द से जल्द फील्ड सेटअप हो जाए, फील्ड में आ जाए। और ये पहली इनिंग की 5 गेंदें बाकी है, स्कोर हुआ है 53 रन्स। बड़ा मुकाबला रहा, एक ओवर में 7 रन करने थे नाइट डिनर को, लेकिन नेशनल फाइटर ने वो मुकाबला अपने कब्जे में किया, अपनी झोली में किया। उसके बाद का मुकाबला था T2 स्पोर्ट्स और अस्मा 11 के बीच, जिसको T2 स्पोर्ट्स ने अपने झोली में किया। उसके बाद मुकाबला था आलिया 11 और बीटीसी 11, जिसने आलिया 11 ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था 104 रन का, जिसके जवाब में बीटीसी 11 24 रनों से हार गई। उसके बाद का मुकाबला था T2 स्पोर्ट्स और सोफिया 11 का, जिसको T2 स्पोर्ट्स ने अपने नाम किया। उसके बाद का मुकाबला था बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल और आलिया 11 का, जिसमें बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल अपना पहला मुकाबला खेल रही थी, पहला सीजन है, पहली बार ये टीम नई टीम है, एंट्री किया है और उन्होंने पहली जीत ली, 99 रन बनाए थे और आलिया 11 को 79 रनों पर रोक दिया। बीटीसी 11 के कप्तान को गुजारिश है कि अपना फील्ड सेटअप कर दे, और सोफिया 11 के कप्तान जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाजों को भेज दे ग्राउंड में। जल्द से जल्द अपनी फील्ड को सजा ले, अंपायर भी अपनी पोजीशन बना ले और सोफिया 11 की सलामी जोड़ी जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। जिस तरीके से आज संडे के दिन टीपीएल को जो प्यार मिला है दर्शकों की ओर से और मेहमानों की ओर से, तमाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज सीजन 4 डे 2। सलामी जोड़ी हल्के हल्के कदमों के साथ मैदान पे आते हुए एक 59 का लक्ष्य है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, दोनों ही टीम को कड़ी मेहनत करनी होगी इस मुकाबले के अंदर जीत हासिल करने के लिए। पहला मुकाबला दोनों ही टीम हार चुकी है, आज कोई भी एक टीम फिनिश कर सकती है अपनी जीत के साथ। जितना जल्द आप करोगे आपके लिए, दोनों टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। इस मैच में जो भी मैन ऑफ द मैच होंगे तो हमारे आए हुए मेहमान अफजल सिंधी के हाथ उनको ट्रॉफी दी जाएगी जो इस मैदान पे मौजूद है। तो हमारे मेहमान का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर अफजल सिंधी, जो इस मैदान पे आ चुके हैं, उनका वेलकम किया जाता है। गेंदबाजी के माहिर अफजल सिंधी, आते ही वहां पे प्रयास किया था स्विच हिट का चिकारा के द्वारा, एक जाना माना नाम बड़ौदा की ओर से। ओल्ड इज गोल्ड।
सलामी जोड़ी मैदान पे है। ये शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे सुनील के शॉट को। पावर प्ले का फायदा यहां पे उठाना होगा दोनों ही जोड़ी को। तैमूर अली अपने कोटे का पहला इनिंग का भी ये पहला ओवर है। काफी ज्यादा तादाद में दर्शक इस मैदान पे मौजूद है, लाइव व्यूअर्स भी काफी ज्यादा। दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा वाइट, और हमारे दोनों अंपायर का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, पूरे दिन बेहतरीन अंपायरिंग की है। ये शॉट अच्छा, फील्डर मौजूद है, लौटना पड़ेगा साहब कप्तान की ओर से। सुनील के रूप में लगने वाला यह पहला झटका सोफिया 11 को। लेकिन आपकी जो बातें हैं वो इस बात का मैं एक ही शब्द में जवाब दूंगा, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये टीपीएल सीजन है, यहाँ 14 टीमें खेलेगी, लेकिन आखिर में जीत किसकी होगी? टीपीएल की होगी। 100% टीपीएल की होगी, और टीपीएल के जो प्रेक्षक हैं उनकी होगी। 42 गेंदों में अभी 51 रन चाहिए। इमरान भाई भी हार के बाद थोड़ी सी आवाज नमी लग रही है, थकान भी महसूस लग रही है सुबह से काफी कड़ी मेहनत के बाद। हार से डर कहाँ लगता है साहब, आप लोगों की जो नीति है, आप लोगों के जो शब्द हैं उससे डर लगता है। नहीं इमरान भाई 42 गेंदों में भी 51 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अजीम भाई बाकी हार से डर नहीं लगता, अपनों से डर लगता है। सही बोले एकदम, लेकिन जब पहले फाइनल पिछले साल के टीपीएल सीजन 3 के अंदर जब आपकी आवाज सुनी थी, जब से आपको देख के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है। काफी कम आदमी आपके जैसे मैंने देखे हैं दुनिया में। शुक्रिया अजीम भाई। हल्के से वहां पे फ्लिक किया है, फील्डर वहां पे मौजूद है, जरूर 1 रन मिलेगा, लेकिन ये दोनों टीम के लिए मुकाबला काफी अहम है।
पहला मुकाबला हार चुके हैं। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसके लिए थोड़ा सेफ जोन रहेगा, दूसरी टीम के लिए कोई वीक जोन नहीं, लेकिन उसके बाद के मुकाबले उसको लगातार जीतने पड़ेंगे। नई ओवर की शुरुआत की है कप्तान ने, कप्तान खुद बाहर लेके आए हैं। देखते हैं बीटीसी के सोफिया 11 को अपनी रणनीति में कैसे रोकते हैं, क्योंकि जो स्कोर है वो सम्मानजनक स्कोर है और हवा की नमी है, हवा गिर गई है, तो डिफेंडेबल स्कोर है। अगर अच्छी गेंदबाजी होगी तो बीटीसी के चांस यहाँ पे बढ़ सकते हैं जीतने के लिए। ये गेंद भी कुछ अलग, शॉट भी कुछ नया, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो आखिरी निर्णय रहेगा। अंपायर डिसीजन फ्रॉम लास्ट डिसीजन। दोनों अनुभवी अंपायर है, 400 से अधिक मुकाबले में अंपायरिंग की है। टीपीएल में भी लगातार उनको मौका दिया गया है अंपायरिंग का। जाल में फंसाया है, लौटना पड़ेगा। बल्लेबाज को गलती की, वहां पे कोई जरूर नहीं थी इस तरीके से शॉट खेलने की, लेकिन लगने वाला ये दूसरा झटका सोफिया 11 को। सोफिया 11 इतनी बैलेंस टीम है, पर हर पहली मैच की तरह दोबारा ये मिस्टेक ना करे और अपनी लड़खड़ाती पारी को, जावेद जो कप्तान है उनके जो लगाव है उनमें अपने बल्लेबाजों को कुछ सीख देनी होगी कि जो रन चेस कर रहे हैं, जब शाम की नमी होती है तब कम स्कोर भी बहुत भारी लगता है। ये एक्सपीरियंस है जावेद पठान को, तो ये एक्सपीरियंस अपने बल्लेबाजों से शेयर करना चाहिए कि भाई ये रन जो चेस करना है वो किस तरह करना है। और जो गेंदबाजी हो रही है बड़ी नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं शोएब, और बीटीसी को लेके सारे के सारे गेंदबाज जो जिस तरह शुरुआत की है और नफीतुली गेंदबाजी की अच्छा प्रदर्शन किया है। कप्तान अपने कंधे पे जोर लगाए हुए, कैच भी एक लाजवाब पकड़ा, गेंदबाजी भी काफी अच्छी कर रहे हैं। फिर से ये मिश्रण किया था, शोएब की तारीफ करनी होगी। गति नहीं दे रहे, अपने मिश्रण कर अपनी गेंदबाजी के अंदर, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है शोएब की गेंदबाजी के अंदर। बल्लेबाजों को जरूर बांधे रखा है, चकमा दिया है, पावर प्ले में कोई ज्यादा रन खर्च नहीं किए, विकेट भी हासिल किया। अब तक में सिर्फ 2 रन खर्च किए शोएब ने अपनी गेंदबाजी के अंदर। ये तेज गेंद फेंकी और यहां पे नुकसान हुआ और अंपायर का इशारा वाइट, यानी 2 रन वहां पे अतिरिक्त मिल जाएंगे। 1-1 2-2 रन दोनों टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे इस मुकाबले के अंदर। 12 रन बन चुके, अभी भी 39 गेंदों के अंदर 47 रन चाहिए। 39 बॉल एंड 47 रन। ये अच्छी गेंद, अब मिश्रण किया, लेकिन 2 फील्डर के बीच में से गेंद जाती हुई, ये रोक सकते थे फील्डर, लेकिन वहां पे हल्के से मिस फील्ड हुई। लंबी दौड़ लगाई, फिर भी 2 रन बचाए। जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2 रन हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां टीमों को काफी महंगी साबित हो सकती है। सुबह का मुकाबला कौन नहीं जानता। नाइट डिनर्स को चकमा जो दिया था नेशनल फाइटर्स की टीम ने, 6 गेंदों में 7 रन नहीं हुए। ये उठा के खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद है और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। लगने वाला है तीसरा झटका, लगातार विकेटों का पतन होता हुआ सोफिया 11 के बल्लेबाजों के। लेकिन अब बब्बर शेर क्या कर पाते हैं, अभी भी अपने डगआउट में बैठे हुए। रणनीति काफी चेंज लग रही है। जावेद पठान की बात की जाए, पिछले मुकाबले में सलामी रूप में आए थे, इस मुकाबले में वेट कर रहे। भाई जो भी फील्डर अंदर एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो आए तो जल्द आके जल्द चले जाए, या फिर आए नहीं, क्योंकि वक्त का काफी ज्यादा ध्यान दे। कल भी इंशाल्लाह 7:30 को मुकाबले शुरू हो जाएंगे, तो दर्शक भी यहां पे पहुंचे और टीमें भी अपने टाइम से पहुंच जाए। कृपया करके ध्यान दीजिए इस बात को। ये अच्छी गेंद थी, जरूर चकमा दिया था।
ये सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। पहली 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पे इस ओवर में 6 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए खुद कप्तान शोएब पटेल के द्वारा। काफी कंजूस भरी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी, अपनी टीम को कमबैक कराने में इस ओवर का बड़ा रोल रहा गया शोएब पटेल की बात की जाए तो। लेकिन 36 गेंदों में 45 रन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 9 रन कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो। लेकिन ये दिमाग का खेल है, माइंड का खेल है, कूल माइंड से क्रिकेट खेलनी होगी। तो आज जो भी दर्शक इस मैदान पे पहुंचे, जो भी मेहमान हमारे पहुंचे, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। कीमती वक्त निकाल के टीपीएल के साथ जुड़े हुए लाइव व्यूअर्सों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस बड़ी टूर्नामेंट के साथ काफी सपोर्ट दिया है। और हमारे स्पॉन्सरों को हम किस तरीके से भूल सकते हैं, तमाम स्पॉन्सरों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 36 गेंदों में अभी भी 45 रन चाहिए। फिर से एक बार कप्तान ने तैमूर अली पे भरोसा जताया। स्विच हिट का प्रयास किया, देखना होगा, लंबी दौड़ लगा रहे हैं वहां पे ऑफसाइड के फील्डर। जब तक फील्ड हो, क्या खूबसूरत फील्डिंग यहां पे, जरूर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। थोड़े से फंबल हुए लेकिन फिर भी 2 ही रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। विकेट कीपर भी काफी कुछ नई सोच लगाई, विकेट कीपर ने भी। लगातार आज टीपीएल सीजन 4 के अंदर डे 2 की बात की जाए तो आज बॉलरों का दिन रहा है। बल्लेबाजों को जरूर चकमा दिया है गेंदबाजों ने। लंबी दौड़ तैमूर के द्वारा, लेकिन कैच ऑफ द मैच हो सकता है तैमूर अली का। खुद अपने बॉलर रूम में कैच पकड़ा गया, लंबी दौड़ लगाई थी वहां पे, लेकिन लगने वाला ये चौथा झटका। अब खुद शेर बब्बर जावेद पठान हल्के हल्के कदमों से अपनी टीम के कंधों का जो भार है अब उनके ऊपर रहेगा। एक ऐसा नाम है बड़ौदा की ओर से जो काफी सालों से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आज कुछ करके बताना होगा जावेद पठान को। एक बब्बर नीचे है, एक बब्बर ऊपर है। सोफिया के शेर का आगाज हो गया है। देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है इस जावेद के कंधों पे, क्योंकि बाकी के जो बल्लेबाज हैं उनकी रणनीति से फेल हुए हैं। अभी खुद जावेद को इस लड़खड़ाती पारी को अगर जीत की मजा चखानी है तो जावेद को डटे रहना है, और अगर जावेद डटे रहेंगे तो ही सोफिया 11 इस मैच को जीत पाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जावेद पठान की। छठे क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए विकेटों के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये मुकाबले की बात की जाए तो यहां सिंगल डबल से भी मुकाबला फिनिश हो सकता है। क्या सम्मान दिया, हल्के से टैप किया है, ये खतरे हो सकता था जावेद के लिए, लेकिन वहां पे और अब ये 2 रन मिलेंगे। ऐसी गलती आखिर में जब 1-2 रन की जरूरत होती है, जब ये पता चलता है कि यहां गलती हुई थी, उसकी वजह से मुकाबला हार हुआ है। आते ही अकाउंट को तो ओपन किया है जावेद पठान ने। जो प्रेशर था, अंदर आए थे, हल्के से पूछ किया, टैप किया, जहां पर रन नहीं होना चाहिए वहां पे 2 रन लिए जावेद पठान ने। और वो भी जानते हैं कि सिंगल डबल से भी मुकाबले तक पहुंच सकते हैं। और ये कड़क शॉट है, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन जब तक फील्ड हो, फिर से 2 रन की कोशिश की है। ओ माय गॉड, बड़ी अपील है। अंपायर पे काफी ज्यादा दबाव, लेकिन अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो आखिरी निर्णय रहेगा। लेकिन तैमूर की मैं तारीफ करूंगा। तैमूर की निगाह देखो, तैमूर का माइंड देखो। उनको पता है कि जावेद के विकेट पे जा रहे हैं। उन्होंने जैसे ही गेंद को पकड़ा, घूम के जावेद की तरफ, अगर जावेद 1-2 कदम दूर रहते तो पैवेलियन लौट सकते थे। उन्हें मालूम है कि जावेद ऐसी परिस्थितियों का सामना बहुत बार इतिहास में कर चुके हैं और अपनी टीम को जीत की मजा चखाई है। तो तैमूर और कप्तान जो बीटीसी के हैं, उनकी नज़र जावेद पे रहेगी कि इनकी विकेट कैसे ली जाए। फिर से कट किया, वहां पे रन जरूर मिलेगा जावेद को।
लेकिन जावेद के जाते ही मैदान में खलबली मच गई है। जैसे ही शेर आए अंदर शिकार की तरफ लग रहे हैं। और ओवर की भी यहाँ पे समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 30 गेंदों के अंदर 38 रन चाहिए, 8 रन का डिफरेंस है। अभी भी गेम दोनों तरफ बैलेंस है। बैलेंस सोफिया का बैलेंस की वजह है जावेद पठान, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का सामना बहुत बार किया है, चाहे वो जॉली बॉयज़ की टीम से खेल रहे हो या कहीं और टीम से खेल रहे हो। इस परिस्थिति में बहुत बार आए हैं और इस परिस्थिति से कैसे निकलना है वो बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पे सोफिया 11 जावेद को 30 गेंद तक यहाँ पे डटे रहने की दुआएं मांगती होगी कि अगर जावेद इस विकेट पे रहेगा तो जीत निश्चित सोफिया की होगी। आज आपके पास भी वही मौका था इमरान भाई, लेकिन आप कर नहीं पाए। प्रेक्षकों की काफी दुआएं आपके साथ थी। दिल से दुआएं नहीं थी, जबान से दुआएं थी, दिल से तो बद्दुआएं थी। हम इन जो दुआएं करने वाले हैं उन्हें हम जानते हैं अच्छी तरह। उनकी दुआओं में कितना दम होता है हमें मालूम है। इमरान भाई तो सब चीज में माहिर लग रहे हैं, लेकिन 30 गेंदों में भी 38 रन चाहिए, 8 रन का डिफरेंस है। यहां से जावेद पठान का विकेट बीटीसी के लिए इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। और जावेद पठान का विकेटों पे रहना ये सोफिया 11 की जीत के लिए सबसे बड़ा रोल रहेगा। दोनों टीम के लिए गेम ऑन है। अभी गेम की बात की जाए तो 50-50 मुकाबला अभी भी चल रहा है, लेकिन जावेद की विकेट पे बड़ा निर्भर रहेगा। जरूर जाल में फंसाया था वहां पे और जावेद को, लेकिन वहां पे कोशिश भी की थी फील्डर की ओर से रन आउट की, लेकिन सुरक्षित पहुंचे। आज जावेद भी कुछ दुआएं लेके आए, जब से आए कुछ ना कुछ खलबली मची हुई है मैदान में। क्रिकेट ऐसी चीज है, बीटीसी ने एक रणनीति बनाई है कि जावेद को बांध के रखना है। अगर जावेद को बांध के रखा तो सक्सेसफुल हो जाएंगे बीटीसी, पर मुझे नहीं लगता है कि बीटीसी के पास ऐसी कोई रणनीति होगी कि जो जावेद को रोक सके। ये फिर से जरा जाल में फंसाए थे, लेकिन कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान भाई कहीं ऐसा नहीं हो जावेद को पकड़ने में फैजान वहां पे गेम को चेंज कर दे। नहीं भाई, आपने अगर इस गेंदबाज की पहली मैच में गेंदबाजी देखी होती तो आप कि ये शब्द नहीं होते, क्योंकि गेंदबाज जो है अंडर 18 है पर बड़ा चतुर है, चतुराई पूर्वक गेंदबाजी कर रहा है। दोनों बल्लेबाजों को बांध के रखा है। पहली मैच में भी बल्लेबाजों को बांध के रखा था और वह जहां से छोड़ा है वहीं से फिर से शुरुआत की है। इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन जावेद की ये फ्लिक, यहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड हो सबने जान लड़ा दी है इस मुकाबले के अंदर। लेकिन इस गेंदबाज का हमने नाम रखा है शॉन टेट। बहुत ही बढ़िया नाम दिया है आपने शॉन टेट, क्योंकि जावेद भी संभल कर खेल रहे हैं। यानी इस बॉलर में, इस गेंदबाज में कुछ दम है, तभी जावेद संभल कर खेल रहे हैं। जावेद पठान अगर 3 6 लगाएंगे तो ये होता है। विकेट चाहिए बीटीसी को और वो विकेट मिला है फैजान पठान के रूप में। जावेद अगर 3 छक्के लगाते हैं, सफ़ान लकी कलेक्शन की ओर से 3000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे 3 छक्के मायने नहीं रखता, लेकिन जीत काफी मायने रखती है सोफिया 11 की बात की जाए तो। अगर सोफिया को जीत चाहिए तो जावेद का होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सपोर्टर जो भी हैं, अगर वो गेम खेलेंगे तो जावेद पे ही खेलेंगे। क्यों कि बाकी के और तो आप आए, हम जा रहे हैं। बस यही नीति से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो T2 स्पॉट ने किया था जावेद के विकेट पे, सोनू को जो 2000 की इनामी राशि दी थी, ऐसा कुछ हमें बीटीसी के ओनर की तरफ से ऑफर आनी चाहिए कि जो जावेद की विकेट ले उसे एक इनाम जाहिर करना चाहिए। गना भाई से हमारी रिक्वेस्ट है कमेंट्री बॉक्स से कि ऐसा कोई इनाम अपने प्लेयर्स के लिए अनाउंस किए कि भाई जावेद की विकेट पे ये इनाम होगा तो आपकी गेंदबाजी में और 4 चांद लग जाएगी। शॉन टेट जो नाम दिया है टीपीएल के मन से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्हें जो एंड है, जो ऑक्सीजन एंड, बहुत ही बढ़िया हुआ एंड से। लड़का पहली बार टीपीएल खेल रहा है, इस मंच में पहली बार खेल रहा है और इस पब्लिक के बीच में ऐसी गेंदबाजी करना, इस प्रेशर सिचुएशन को इस तरह हैंडल करना तो तारीफ लायक है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस शॉन टेट के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी जेट पटेल के द्वारा।
आते ही बड़े शॉट का प्रयास किया आड़े बल्ले से सलमान मीर की ओर से, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अभी भी एक गेंद से जैक के द्वारा। अगर बीटीसी का कोई गेंदबाज जावेद पठान की विकेट लेता है तो उनके ओनर की तरफ से 1-5 और 2-0 यानी 1500 रुपये का इनाम घोषित किया है उनके ओनर ने। तो यहाँ पे अगर बड़ी मछली फंसानी है और आप फंसाओगे तो 2 इनाम है, एक मैच जीतोगे और एक 1500 रुपया भी जीतोगे आप। 25 गेंदों में अभी भी 34 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जैक की आखिरी गेंद अपने पहले ओवर की। जरूर जाल में फंसाया था, सांसों में सांस रुक गई थी कि कहीं ये कैच ना हो जाए, लेकिन हल्के से स्लिप में कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं था। लेकिन इससे अच्छी गेंदबाजी क्या होगी जैक की। 5 रन खर्च किए, एक सफलता हासिल की। ओवर की भी समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे 24 गेंदों के अंदर अभी भी 33 रन चाहिए। अजीम भाई, आपने देखा होगा 5 रन जो दिए हैं वो भी 2 दिग्गज बल्लेबाज के सामने जो ओवर डाली है वो तारीफ लायक हैं। ऐसे बल्लेबाजों को बांध के रखना, और एक 18 साल का लड़का अगर बांध के रखता है तो वो तारीफ के लायक है। और यहाँ पे जितने प्रेक्षक हैं इस ओवर की समाप्ति पे इस गेंदबाज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 24 गेंदों में 33 रन चाहिए। 24 गेंदों में 33 रन चाहिए। अभी भी कुछ कहा नहीं जाता है, गेम बैलेंस है। दोनों बल्लेबाज दिग्गज बल्लेबाज हैं, सलमान और पठान। एक मीर है और एक पठान है। देखते हैं किसका बल्ला चलता है, क्योंकि सोफिया को इस जीत के मज़े की बहुत ज़रूरत है और बीटीसी को भी उतनी ही ज़रूरत है। देखते हैं कौन जीतने में कामयाब होता है, कौन रोकने में कामयाब। लेकिन अब अपनी बाएं को खोलते हुए जावेद, लेकिन लॉन्ग ऑन पे गेंद गई, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 23 गेंदों में अभी भी 32 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नई गेंदबाज का इस्तेमाल करते हुए रिजवान को गेंद सौंपी गई है शोएब पटेल के द्वारा। गेंदबाजी में बहुत परिवर्तन लाए हैं, चेंज ऑफ पेस काम कर रहा है यहाँ पे। जावेद और सलमान को दोनों को बांध के रखा है चेंज ऑफ पेस ने। एक तरफ से पेस अटैक, एक तरफ से चेंज ऑफ पेस। अब बल्लेबाज करे तो क्या करे, गेंद इस तरीके से ढीली हुई थी, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया सलमान मीर ने और मिलेगा यहाँ पे चौका। गेंद बढ़िया थी, पर उससे भी बेहतर शॉट जो बल्लेबाज ने किया है, वो सीमा रेखा के बाहर जो बॉल गई है वो बल्लेबाज का करामत था कि उसने गेंद को आने दिया और फिर उसको सही जगह पे धकेल दिया। फिर से जोर से मारने का प्रयास, मिड विकेट की दौड़ में गेंद पहुंच गई 1 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। बीटीसी के बीच में अगर जीत का फर्क है तो 1 विकेट है। यहाँ पे अगर 1 विकेट चकता जाए हैं तो बीटीसी का जीतना मुमकिन हो जाएगा। चतुराई जरूर की थी, लेकिन दिशा से भटके अंपायर का इशारा वाइट। जावेद ने कदम बढ़ाए थे अपने। सलमान 2 छक्के पे 2000, बॉलर 2 विकेट पे 2000। अगर जावेद यहाँ पे 2 छक्के लगाते हैं तो 2000 जहीर बापू की तरफ से। अगर सलमान मीर भी यहाँ पे 2 छक्के लगाते हैं तो जहीर बापू की तरफ से 2000। और गेंदबाज इस ओवर में 2 विकेट लेते हैं तो जहीर बापू की तरफ से 2000 रुपये का इनाम घोषित किया है। ये सही इनामी राशि है, दोनों तरफ मावा। देखते हैं किसमें कितना है दम। अगर ऐसी ऑफर हो तो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मजा आती है, और देखने वालों को भी मजा आती है और बोलने वालों को भी मजा आती है। एकदम सही बात बताई। लेकिन अब मुकाबले की बात की जाए, अभी भी 20 गेंदों में 25 रन चाहिए। एक ना होगा वहां पे, और ये कैच नहीं, लेकिन ड्रॉप हुआ है और जरूर मिलेंगे यहाँ पे 4। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 21 चाहिए। गेंदें हैं 19, डिफरेंस हो गया है 2 का। अब तक मैं 9-10 का चल रहा था, लेकिन अब हो गया है 2 का। लेकिन अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नेशनल फाइटर ने वो करके बताया है, वो ध्यान में रखना चाहिए।
यहाँ पे जावेद की रणनीति है कि वो सिंगल खेलेंगे और सलमान के सामने पैस लंबा हिट खिलवाएंगे। और ये सलमान ने करके बताया। इसके साथ ये बेहतरीन शॉट सलमान मीर के द्वारा, और बिली भी काफी खुश होते हुए इस मुकाबले के अंदर सोफिया 11 वापसी करती हुई पिछली 2 गेंदों के अंदर 10 रन बनाया। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। अब 18 गेंद और रन चाहिए 15। हमने कहा था नाजिम भाई कि जावेद जब तक अपनी रणनीति के साथ डटा है विकेट पे, वो लंबे शॉट्स के लिए नहीं जा रहा है। और जो सामने बल्लेबाज है सलमान, उन्हें फ्रीडम दिया है कि भाई आप खेलो अपना खेल, मैं लास्ट तक डटे रहूँगा। तो बस यही रणनीति के साथ ये गेम को समाप्त करेंगे, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं। और कहा ना जाए कि शॉन टेट की अगर गेंदबाजी अभी भी बीटीसी को इस मैच में वापस ला सकती हैं। 18 गेंदों के अंदर 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन जावेद पठान अभी भी विकेटों पे मौजूद है। जो आपको मैंने बात बताई थी कि जावेद को पकड़ने में कोई दूसरा बल्लेबाज ना कर जाए कुछ। क्या शॉट, हल्के से फ्लिक किया, फाइन लेग पे फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और वही हुआ कि जावेद को देखते रहे, वहां पे सलमान मीर ने वो खेल कर दिया। कभी होता है चकमा दे जाते हैं कभी कभी, तो हमारे इमरान भाई काफी ज्यादा हमारे से ज्यादा जानते हैं ये बातें। जैद पटेल, ये जो 5 जो गेंद आने वाली है बड़ी खतरनाक साबित होने वाली है सोफिया 11 को, क्योंकि गेंदबाज जो है बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी, शॉट ऑफ द डे सलमान मीर के बल्ले से निकलने वाला 84 मीटर का ये 6, और यहां पे अपनी पूरी तरीके से अपनी मैच को झोंकते हुए सलमान मीर, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा सलमान मीर के द्वारा। 366 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे, 6 गेंदों के अंदर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 22 रन पे पहुंचे सलमान मीर। अब चाहिए 8 और एक छक्का लगाते हैं तो उनके लिए 2000 रुपये कैश मनी रेडी है। अगर आज का दिन सफल करना है तो और एक छक्का लगा दो, क्योंकि मैच तो आप जीतने वाले ही हो। रिस्क ले लो, कप्तान सामने खड़े हैं, रिस्क ले सकते हो और एक छक्का मारने का। लेकिन ये गेंदबाज की वापसी मानी जाएगी। जरूर 6 रन वहां पे हासिल किए, लेकिन घुटने टेक दिए, जैसे एंड्रू रसल को आपने देखा होगा। बिल्कुल अजीम भाई, सही बात है, एंड्रू रसेल के बड़े फैन है ये, हर माहौल में ढल जाते हैं सलमान मीर। और ये कारनामे भी काफी कम गेंदबाज करके बताते हैं। जसप्रीत बुमराह को देख लो, मिचेल स्टार्क को देख लो, ऐसे गेंदबाज है हमारे, शॉन टेट, जैक पटेल फ्रॉम बड़ौदा। यहां पे भी अगर जावेद की विकेट आ सकती हैं तो मैच में वापसी आ सकती हैं। लेकिन जावेद अब बाहें नहीं खोलेंगे, ये साबित हो चुका है। वो जानते हैं उनकी विकेट की कितनी अहमियत है, और वो जानते हैं कि उनका विकेटों पे रहना कितना जरूरी है। और यही होता है माइंड का खेल, खड़े रहना और अपनी टीम को जीत की ओर बढ़ाना। ये जावेद पठान ने आज करके बताया है। चाहे अपनी बल्लेबाजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन उनकी चौक, उनका डर वहां पर रखा और अपने बल्लेबाजों को मौका दिया, और वो फायदा वहां पे सलमान मीर ने उठाया। जो बल्लेबाजी की है सलमान मीर ने, डे 2 की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए, मैच विनिंग पारी मानी जाएगी ये सलमान मीर की। अब जावेद पठान भी बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। अब MS धोनी का रोल वहां पे उनको निभाना होगा। अजीम भाई, लायन चाहे सर्कस में हो या जू में हो या जंगल में हो, उसे लायन के नाम से ही पहचाना जाता है। ऐसा ही जावेद पठान का क्रिकेट में एक नाम है कि अगर वो विकेटों पे रुके हैं तो जीत, जब तक जावेद है तब तक सामने वाली टीम को वो जीत की मजा नहीं दो बेटा, चाचू को दो बेटा। हाँ, इधर देखो, इधर तो